प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मथुरा के द्वार। मथुरा जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, ऐसा प्राचीन शहर जिसका महाकाव्य रामायण में भी जिक्र है, ऐसा शहर जिसने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप को अभिव्यक्ति दी है। उस मथुरा में किसी प्रधानमंत्री को श्री कृष्ण के दर्शन करने में प्रधानमंत्री को 75 साल लग गए। जी हां, आज नरेंद्र मोदी स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसे पहले प्रधानमंत्री बन गए जिन्होंने मथुरा जाकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दर्शन किए। पहले प्रधानमंत्री। आज प्रधानमंत्री श्री कृष्ण के परम भक्त मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर ब्रिज रच उत्सव में भी शामिल हुए। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मथुरा दौरे की कुछ झलकियां दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे 70-75 साल क्यों लग गए किसी प्रधानमंत्री को मथुरा या श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर जाने में। मथुरा में बताएंगे आपको, लेकिन पहले झलकियां देखिए आप। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यहां वही आता है जहां श्री कृष्ण और श्री जी बुलाते हैं। मथुरा के कान्हा गुजरात जाकर ही द्वारकाधीश बने थे। भगवान द्वारकाधीश की कृपा से 2014 से ही आपके बीच में आकर के बस गया। यहां संबोधन, संवाद, सम्मान, सब कुछ राधे राधे कहकर ही होता है। दिन दूर नहीं जब व्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा आना और किसी प्रधानमंत्री का पहली बार श्री कृष्ण जन्मभूमि जन्मस्थान मंदिर के दर्शन करना महत्वपूर्ण क्यों है? आज की सबसे बड़ी खबर क्यों? मथुरा दौरा मोदी का ऐसे वक्त में हुआ है, समझिए जब करीब अभी 60 दिन बाद, आप जानते हैं, अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा प्रभु रामलला की राम जन्मभूमि पर 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान की भूमिका में होंगे। और अयोध्या में जब भव्य ढंग से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। देखिए, मथुरा पहुंचकर प्रधानमंत्री ने श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन किए, श्री कृष्ण लला की पूजा अर्चना की और इसके बाद प्रधानमंत्री श्री कृष्ण की परम भक्त कही जाने वाली मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव पर ब्रिज रच कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां वही जाता है जिसे श्री कृष्ण बुलाते हैं। नरेंद्र मोदी के समर्थक और विरोधी उनकी इस बात के कई राजनीतिक मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि आकर एक इतिहास अपने नाम कर दिया। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस शब्दों को बहुत ध्यान से समझिए। देश के आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि या जन्म स्थान मंदिर में आकर दर्शन किए हैं। कोई प्रधानमंत्री अब तक नहीं आ पाया। दूसरी ओर सोचने वाली बात यह है कि मथुरा जो 100 करोड़ हिंदुओं के लिए अयोध्या काशी जैसी महातीर्थ है, वहां जाने में भारत के किसी प्रधानमंत्री को 70-75 साल का वक्त क्यों लग गया? जबकि मथुरा की महत्ता बहुत ज्यादा है ना? फिर भी मथुरा को राजनीतिक रूप से काशी और अयोध्या की तरह अछूत बनाकर रखा गया। सियासी रूप से तुष्टीकरण की मजबूरी हो सकती है, दूरी जरूरी। यह बात भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्ण लला के दर्शन ऐसे वक्त में किए जब श्री कृष्ण जन्मस्थान के एएसआई सर्वे की मांग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और एएसआई सर्वे को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला अब कभी भी आ सकता है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां दर्शन किए, सुनिएगा, वो असली श्री कृष्ण जन्मस्थान नहीं है। जी हां, बल्कि श्री कृष्ण जन्मस्थान असल में वो जगह है, ये दावा है हिंदुओं का, श्री कृष्ण भक्तों का, कि वो जगह है जन्मस्थान कृष्ण लला की जहां पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। ठीक, औरंगजेब के वक्त श्री कृष्ण जन्मस्थान पर बने मंदिर को तोड़ दिया गया और उनकी मूर्तियों को शाही ईदगाह की सीढ़ियों के नीचे दबाकर ध्वस्त मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई, ऐसा दावा है। ठीक,
इसके अलावा नरेंद्र मोदी का मथुरा दौरा इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद हुआ है जब अदालत ने योगी सरकार को वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर के चारों ओर भव्य कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। जी हां, बांके बिहारी भव्य कॉरिडोर। हाईकोर्ट के इस आदेश का मतलब यह है कि बांके बिहारी कॉरिडोर वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाया जाएगा और इसके लिए योगी सरकार कॉरिडोर के रास्ते में आने वाली सभी अतिक्रमण को हटा पाएगी। इस आदेश का दूसरा मतलब यह है कि अयोध्या और काशी की तरह अब मथुरा का भी उद्धार होने वाला है। अब देखिए खबर क्या है। अब यह बात बिल्कुल कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री का कृष्ण लला के दर्शन करना एक संयोग नहीं बल्कि देश के धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक सम्मान से जुड़े धरोहरों के प्रति उनकी श्रद्धा और विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सुनिए पहले आप। और ब्रज में विकास की दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। ब्रज के बारे में हमारे संतों ने कहा है, वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सा गांव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो गांव। अर्थात वृंदावन जैसा पवित्र वन कहीं और नहीं है, नंदगांव जैसा पवित्र गांव नहीं है, यहां के वंशी वट जैसा वट नहीं है और कृष्ण के नाम जैसा कल्याणकारी नाम नहीं। अब देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद वैसे तो 353 सालों से चल रहा है। हिंदू वक्त कहते हैं कि 353 सालों का तप, न्याय मिलेगा कब? लेकिन काशी, अयोध्या और मथुरा से राजनीतिक दूरी 1947 में आजादी के बाद से ही बननी शुरू हो गई थी। कोई प्रधानमंत्री आज तक मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में दर्शन करने के लिए नहीं गया। मोदी पहले प्रधानमंत्री बन गए। इस राजनीतिक दूरी का स्तर यह था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण तक नहीं चाहते थे। इसलिए वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार समारोह में जाने से रोकना चाहते थे। नेहरू का कहना था कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर देश के प्रमुख को मंदिर के उद्घाटन से बचना चाहिए। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को कहा था कि सेकुलरिज्म मतलब संस्कारों से दूर होना नहीं होता। लेकिन नेहरू की लीक पर चलते हुए खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस और अन्य सरकारों ने अयोध्या, काशी और मथुरा ऐसे तमाम मंदिरों से दूरी बनाए रखी। प्रभु राम को टेंट में रखने की साजिश भी कहां से हुई मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जहां मतलब एक तरीके से अछूत हो गया अयोध्या, काशी, मथुरा। लेकिन 75 साल के बाद ना ये आप कह सकते हैं कि सनातन जागृति है, अवेकनिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई लकीर खींची और बताया कि धर्म और संस्कृति को तुष्टीकरण के तराजू में नहीं तौला जा सकता। इसलिए अब सारे नेता मंदिर जाते हैं, टेंपल शुरू हो जाते हैं, बड़ा सा तिलक लगता है, जनेऊ बाहर दिखता है, दत्तात्रेय, कौल, ब्राह्मण, गोत्र सब कुछ अब नेताओं को याद आ रहा है। देश की धार्मिक धरोहरों का जिस तरह का विकास मोदी सरकार में हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ। चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ हो या द्वारकाधीश मंदिर, जिसे बीजेपी सरकार पश्चिम भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बनाने जा रही है। यानी मोदी विकास के भी नायक और विरासत के नायक भी। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में गए और जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की।